आप जो ये विक्रम देख रहे हैं, ये विक्रमों का तांता लगा हुआ है। ये परेड ग्राउंड के पास में एक और ग्राउंड है, उसमें तांता लगा हुआ है और यहाँ पर एआरटीओ की गाड़ी है। और आप देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर जो विक्रम ड्राइवर है उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। एआरटीओ आरटीओ द्वारा ये तमाम लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है। ये कैसा वेरिफिकेशन हो रहा है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और जो ई रिक्शा है या तमाम गाड़ी जो लोग देहरादून के अंदर चला रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, उन तमाम सवालों के साथ हम पहुँचे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर एआरटीओ आरटीओ से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। जी, सड़क सुरक्षा माह सेलिब्रेट करने के क्रम में ये जो विक्रम हमारे जो भी विक्रम हैं, इनमें भौतिक इनकी सुरक्षा और यांत्रिक दशा भी इनकी ठीक हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ये ड्राइव चला रहे हैं। सभी वाहन चालकों का भी सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस विभाग से यहाँ पर साथी हमारे मौजूद हैं और हर एक व्हीकल जिसको टेस्ट कर लिया जा रहा है उसको हम लोग एक स्टिकर भी दे रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं कि वो वाहन सड़क सुरक्षा की दृष्टि से उचित है। अच्छा, जो यहाँ वाहन चालक है उनको वेरिफिकेशन किया जा रहा है? बिल्कुल, गाड़ियों का भी वेरिफिकेशन, गाड़ियों का भी सत्यापन हो रहा है, उनकी फ़िज़िकल मैकेनिकल कंडीशन भी देखी जा रही है और साथ में जो ड्राइवर्स हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल बनता है कि जो लोग कार चालक हैं या फिर और गाड़ी जो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन होगा? बिल्कुल, ये चरणवार प्रक्रिया है। पहले हम लोग विक्रम से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद जो अन्य वाहन की श्रेणियां हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो फायदा नुकसान क्या होगा सर? जो मेन हमारा उद्देश्य है वो ये है कि वाहन की यांत्रिक दशा सही हो, जो भी यात्री इसमें बैठते हैं उनका सफ़र सुरक्षित हो सके, आरामदायक सफ़र हो सके, हमारा उद्देश्य यही है। नहीं, अभी आरामदायक नहीं हो रहा जो अभी चल रही गाड़ी है। नहीं, जो अभी ये गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं, हम उस इंश्योर कर रहे हैं कि उन गाड़ियों में जो भी हमारे नियम हैं सड़क सुरक्षा के, जो भी हमारे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो नियम हैं वो 100% फॉलो हों। समय समय पर हम लोग मार्ग पर भी ये इंश्योर करते हैं, हमारी प्रवर्तन दल भी ये इंश्योर करते हैं। और क्योंकि ये सड़क सुरक्षा माह है तो हम विधिवत तरीके से हर एक गाड़ी को पूर्णतः चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा सर, जो गाड़ियाँ BS6 में आ गई हैं और बहुत सारी गाड़ी बसें ऐसी हैं जो देहरादून में आती, जो विकास नगर साइड जाती है या देहरादून से बाहर जाती है, क्या उनको भी ख्याल रखा है आपने? बिल्कुल, हम सभी वाहनों को एक क्रमबद्ध एक क्रमवार तरीके से हम लोग हर एक वाहन को देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ विक्रम से शुरुआत कर रहे हैं, विक्रम के बाद मैजिक वाहन या जो सिटी बसेज़ हैं उनको भी चेक किया जाए। भैया देखो, अभी आरटीओ साहब ने कहा है कि ड्राइवरों का वेरिफिकेशन करा लीजिए, अपने गाड़ियों के पेपर चेक करा लीजिए, इसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। चलो, हम तो कहते हैं ये हर साल होनी भी चाहिए ताकि पता भी लगे भाई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया पूरे देहरादून में हमारे 794 विक्रम थे जो लीगली थे, आज हम 516 का परिवार रह गया। क्या ये सारे इल्ज़ाम जो है विक्रम वालों पे ही है क्या? आरटीओ साहब को ये नज़र नहीं आता कि दुनिया भर के ई रिक्शे चल रहे हैं, ई ऑटो चल रहे हैं, 14 साल के बच्चे चला रहे हैं, 12 साल के बच्चे चला रहे हैं, क्या उनका कुछ नहीं है? ये सारी गाज विक्रम में गिरनी है क्या भैया? जो नुकसान होता है या कुछ जाम लगता है पूरे देहरादून में, वो सारे हमारे विक्रम से लगता है, जो आज की 516 रह गए। 794 में से 516 रह गए। मेरी बात को थोड़ा सा गौर मारिए इसमें। संख्या कम होने के बावजूद भी इन्हें नीले विक्रम ही नजर आते हैं। उत्पीड़न विक्रम का ही होता है, जाम विक्रम से ही लगता है, भगोड़े हमारे विक्रम वाले ही हैं, चोर हमारे विक्रम वाले ही हैं। कहने का मतलब ये होता था। सबसे पहले विक्रम पे डंडा चलता है, क्योंकि ये तो थोड़ी मनमानी है ना आरटीओ साहब की। आपको पता है हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। उसके बावजूद हमारी गाड़ियाँ बंद हुई, 6 दिन की हमारी हड़ताल भी थी। उसके बाद हमने आरटीओ से वार्ता भी करी, अपने सिद्धार्थ अग्रवाल जी को साथ लेके गए, तब जाके हमारी हड़ताल भी खुली। हमने आरटीओ साहब को दिखाया भी कि सर, जब तक हमारे हाई कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया था, वो हमारे लिए अभी मान्य और आपके लिए भी मान्य, उसके बाद भी डंडा है। तो ये उत्पीड़न ही तो है, और क्या है? उत्पीड़न है जी। क्या कहेंगे आप जो अभी वेरिफिकेशन हो रहा है? जी, ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है इसके लिए हम तो संतुष्ट हैं आरटीओ विभाग से कि वो जो भी कदम उठा रहे हैं हमारे हित में उठा रहे हैं और जनता के हित में उठा रहे हैं। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम तो जितना सहयोग होगा आरटीओ विभाग का उतना करेंगे। भाई, कुछ होता है कि त्रुटियाँ होती है जिसमें ड्राइवर कुछ क्रिमिनल्स माइंड भी आ जाते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें हमारा परिवार भी असुरक्षित है।
तो अगर आरटीओ साहब ड्राइवरों का सत्यापन कर रहे हैं और गाड़ियों का जो है मेंटेनेंस चेक कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो उनका अधिकार है और राज्य हमारे शहर के हित में भी है और हमारे पर्सनल ऑनर हित में भी है कि भाई कोई गलत ड्राइवर हमारे यूनियन में या हमारे रोज़गार में हमारे साथ ना जुड़े, जो कि बाद में आने वाले वक्त में हमें नुकसान दे या हमारे शहर को नुकसान दे या हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटे जिसके लिए जो है प्रशासन सीधा हमें दोष दे। और जहाँ तक आरटीओ विभाग की बात है, वेरिफिकेशन तो सर जितने भी ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट लाइन है देहरादून की, उसमें विक्रम भी हैं, मैजिक भी हैं, ई रिक्शा भी हैं और ऑटो भी हैं, ई ऑटो वगैरह सब हैं। जितने भी ट्रांसपोर्ट लाइन है जिनको ड्राइवर चला रहे हैं, वेरिफिकेशन तो सबका होना चाहिए, जिसमें कि हमारी जो यूनियन है, हमारे माननीय शर्मा जी, पंकज अरोड़ा जी, इन्होंने जो है आरटीओ विभाग से जो है बात करके तो पहल हमारी तरफ से हुई है। हमारे जो पदाधिकारी हैं जो विक्रम यूनियन जन कल्याण सेवा समिति के हैं, उन लोगों ने ये पहल की कि भाई ठीक है जी, अच्छी बात है, इसमें हमारा पूरा सहयोग है हमारी यूनियन का और इससे हमें कोई आपत्ति नहीं किसी भी प्रकार की।